Hello बच्चों, let's read the question. The question says the energy flux of the sunlight reaching the surface of the earth is 1.52 into 10 to the power 3 watt per meter square. The photons in the sunlight have an average wavelength of 520 nanometer. How many photons per square meter are incident on the earth per second? Or we have four options as 4 into 10 to the power 21, 4 into 10 to the power 34, 4 into 10 to the power 28 and 4 into 10 to the power 31. तो इस क्वेश्चन के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे एंड इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन ये इसका की कॉन्सेप्ट है। और वी नो दैट कि जो एनर्जी होता है ओके एनर्जी ई इक्वल्स टू कितना होता है एच न्यू ई इक्वल्स टू एच न्यू। तो इसका की कॉन्सेप्ट हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन एंड पावर। ओके यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको जो बोल दे रखा है एनर्जी फ्लक्स और इसकी यूनिट आप देखेंगे क्या दे रखी है हमको वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये क्या है ये है पावर पर यूनिट एरिया। तो P अपॉन ए की हमको वैल्यू दे रखी है दैट इज पावर पर यूनिट एरिया। ये हमको कितना दे रखा है 1.52 इंटू 10 टू पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके एंड वी नो दैट कि जो एनर्जी पावर होती है वो क्या होती है, यहाँ पे हमको बोला गया हाउ मेनी फोटॉन्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो पावर होगी वो कितनी होगी, पावर हो जाएगी n इंटू ई। ये n क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सॉरी टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओके तो अगर एक फोटोन से ई एनर्जी निकल रही है तो n फोटोन से कितनी एनर्जी निकलेगी n ई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n ई डिवाइडेड बाई सॉरी ये and we know that कि जो पावर होती है वो कितनी होती है, पावर होती है टोटल एनर्जी। अगर n फोटॉन्स है तो n फोटॉन्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी n ई। अगर एक फोटॉन्स की एनर्जी ई है तो n ई अपॉन टी। तो n ई अपॉन टी यहाँ पे n क्या हो गया, n हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स, टी क्या है यहाँ पे टाइम। तो हमको ये पावर हो गया, पावर की जगह में इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे तो n ई अपॉन T into A it is equals to 1.52 into 10 to the power 3। ओके तो हमको क्या निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो n अपॉन ए टी का वैल्यू निकालना है। तो n अपॉन ए टी का जो वैल्यू है दैट इज 1.52 इंटू 10 टू द पावर 3। ये तो क्या आ गया वॉट पर मीटर स्क्वायर में आ गया और डिवाइडेड बाई ई। और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है, फोटॉन्स का एनर्जी एच न्यू। ओके तो ये कितना आ जाएगा तो देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको न्यू की जगह हम लिख देंगे एच सी अपॉन लेमड़ा। तो इट इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1.52 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई एच सी इंटू लेमड़ा ऊपर चला जाएगा। अब एक जस्ट एक कैलकुलेशन है। ओके तो इस कैलकुलेशन को इधर कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा n अपॉन ए टी इट इज इक्वल्स टू 1.52 इंटू 10 टू द पावर 3। लेमड़ा का वैल्यू कितना दे रखा है हमको, लेमड़ा का वैल्यू दे रखा है वेवलेंथ 520 नैनोमीटर। सो 520 इंटू 10 टू द पावर -9 विच इज डिवाइडेड बाई एच कितना है यहाँ पे एच इज 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। ये हमारा हो गया प्लैंक कांस्टेंट इंटू सी विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो जब n अपॉन ए टी इसको सॉल्व करेंगे सो इट कम्स आउट टू बी 4 इंटू 10 टू द पावर 21। ओके तो 4 इंटू 10 टू द पावर 21 आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।